हाय वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड। 1 मंथ का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 1238 रुपये के लेवल पे और करंटली अपने सपोर्ट पे है। जैसा कि आप 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, हमें पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे बड़ा टाइम फ्रेम अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमें पूरे चार्ट की एनालिसिस अच्छी तरीके से हो पाती है हमारे। और दोस्तों अगर हम इसमें देखें कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, अभी फ़िलहाल सपोर्ट पे है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। पर हमें खाली बायर की स्ट्रेंथ पे ये नहीं होता है कि यहाँ पर हमने ट्रेड बना ली। दोस्तों हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ मार्क करके। दोस्तों ये जो जोन है ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसको क्रॉस करता है बेसिकली यहाँ पे हमें और डबल बायर की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी यहाँ पर इस चक्कर में बाइंग मत करना कि यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली बायर जोन मिलेगा। नहीं दोस्तों, हमें एक जोन का वेट करना पड़ेगा, उसको ब्रेकआउट होगा तभी हम उसमें बाइंग करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्लियर कट हमारा यही एक लास्ट सपोर्ट हमारा मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब न्यूज़ को और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस को कवर कर लेते हैं। दोस्तों अगर रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो हमारे पास 3 न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें से 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव दोस्तों। सबसे ऊपर वाली न्यूज़ की बात करें तो सीएनजी सप्लाई डिसरप्टेड अक्रॉस मुंबई, नवी मुंबई एंड थाने ड्यू टू पाइपलाइन डैमेजेस। दोस्तों आप समझ ही गए हो, न्यूज़ डैमेज हो गई है पाइपलाइन, तो उसके कारण थोड़ा सा इशू आ रहे हैं इनके पास। सेकंड न्यूज़ थोड़ी अच्छी है, महानगर गैस फोकसेज ऑन वॉल्यूम ग्रोथ प्लान्स मेजर सीएनजी स्टेशन एक्सपेंशन। दोस्तों ये एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी कमेटी बना के डिस्कशन किया है। थर्ड न्यूज़ जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है, महानगर गैस रिपोर्टेड 41% डिक्लाइन इन Q2 नेट प्रॉफिट टू 1.9 बिलियन रुपीज़। दोस्तों ये न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव हमें देखने को मिल रही है। 41% डिक्लाइन हुआ है Q2 नेट प्रॉफिट में। दोस्तों मैं रिवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट में अगर डाउन हुआ तो शेयर में थोड़ा सा हमें डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए अब हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, कंपनी वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। 12,234 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशो बहुत ही अच्छी है दोस्तों, 12.70 रुपीज़। इन्वेस्टर का ₹1 लगा के 12.70 प्रॉफिट कमाना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.39% डिविडेंड यील्ड है, ये भी अच्छी है। बुक वैल्यू की बात करें तो 628 है, फेस वैल्यू 10, प्राइस टू बुक रेशियो 1.99 और आरओसी जो देखने की चीज़ है 21.64%। आरओसी अगर दोस्तों 20 से ऊपर होती है तो कंपनी में बहुत ज़्यादा बिजनेस स्ट्रॉन्ग होता है कंपनी का, वो कंटिन्यूस अपने हर क्वार्टर में प्रॉफिट करती है, उनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो आरओसी यही दिखाता है, आरओई भी यही दिखाता है। आरओई भी यही दिखाता है दोस्तों। अगर ये भी 20 के ऊपर है दोस्तों, हमें जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है शेयर में उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, वो होता है दोस्तों 20 के ऊपर। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, 17.65 भी अच्छा है दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स की। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे रिटर्न दिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी रिटर्न नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। प्रमोटर जो कंपनी के मालिक होते हैं 32% कंपनी के साथ बने हुए हैं। डीआई और एफआई 22 और 23%, बहुत ही अच्छी कमाल की चीज़ है दोस्तों। फॉरेन पे इस कंपनी में भरोसा है, प्लस हमारे डीआई इंडिया के इन्वेस्टर्स को भी इस पर भरोसा है। अब हम अदर्स देख लेते हैं। 1.69, पब्लिक इन्वेस्टर 9.32, पब्लिक इन्वेस्टर बहुत कम है दोस्तों। इसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है बहुत। मैंने कितने शेयर की एनालिसिस की दोस्तों, लगभग 50 शेयरों की एनालिसिस कर ली होगी मैंने। किसी में भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी अभी तक नहीं देखने को मिली थी दोस्तों, इसमें हमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 10% देखने को मिली है। चेंज इन शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। जून और सितंबर को कंपेयर करेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग उतनी की उतनी है। डीआई की बात करें तो डीआई ने अपने स्टेक कुछ 0.50% के हिसाब से बढ़ाए हैं। एफआई की बात करें तो उन्होंने अपने स्टेक्स 2% से घटा दिए हैं। पब्लिक इन्वेस्टर की बात करें तो 2% से बढ़ा दिए हैं। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी उतनी की उतनी थी। और अदर्स की बात करें तो इन्होंने 0.20 के आसपास में स्टेक बढ़ाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस की बातें कर लेते हैं दोस्तों। हम पहले मार्च और 2025 और 2024 का सिर्फ नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम क्वार्टरली देखेंगे इनका हिसाब। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट इनका आया है, देख सकते हैं आप, पिछले साल से घट के आया है दोस्तों। पिछले साल 1280 था, इस साल 1040 है दोस्तों। अब हम क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली में जो है वो देख लेते हैं सब स्टार्टिंग से। तो सेल्स देख सकते हैं आप, पिछले साल से घट चुकी है। सेल्स माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा, ये भी घट चुका है पिछली बार से। सीधा आ जाते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। 319 हमारा पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 191 है दोस्तों। दोस्तों ये थोड़ा डाउन हुआ है। अब हम देख लेते हैं सितंबर 2025 और सितंबर 2024 का, इसमें कंपेयर करते हैं। दोस्तों 191 इसका है, हम याद रखेंगे। अब सीधा हम चले जाते हैं सितंबर 2024। और दोस्तों नेट प्रॉफिट 287, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है, क्वार्टरली भी डिक्लाइन है। थोड़ी सी पाइपलाइन का भी इशू है, तो काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं अभी महानगर गैस में दोस्तों। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, कहीं कोई और नहीं बताता है।